स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनीषा। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि हमें हमारी लास्ट लेक्चर में हमने क्या था, काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, सम होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एडिशन है वो पहले बाद में हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जो वैल्यू काइनेटिक और पोटेंशियल वैल्यू का सम आता है, टोटल एनर्जी आती है, वो हमेशा हमारी क्या रहेगी, कंजर्व। क्योंकि कंजर्व क्यों रहती है एनर्जी? एज वी नो, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form of energy to the another form. ओके, हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट मीन्स जो एनर्जी, मानो कि मेरी कितने भी मेरी कैपेबिलिटी है, कितने भी मेरी काम करने की क्षमता है, वही मेरी एनर्जी होती है, वो मेरी जितनी है वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, जैसे हमारे कोई भी रिएक्शंस में होता था कि मास हमारा नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, की कोई भी हम रिएक्शन कराते हैं, वहां हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइडेड है रिएक्टेंट में, तो हमारे प्रोडक्ट में भी वो एनर्जी नहीं आनी। ठीक है, ना ही वो आनी, और या फिर रिएक्टेंट में हो और प्रोडक्ट में ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी की फॉर्म है वो वैसी ही है, जितनी वैल्यू होगी उसकी उतनी ही रहेगी, कंजर्व रहेगी वो। और क्या होता है कि बस वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, कि मीन्स हीट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। जैसे हम सनलाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे सोलर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या आती है, सनलाइट आती है। जो सनलाइट होती है, हीट एनर्जी हुई, वो हीट एनर्जी को हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे हम कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जैसे हम कोई भी पानी की मोटर हुई या कोई भी काम करने की कोई भी मोटर है, ठीक है, उस मोटर को हमने क्या किया, हमने दी उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे पानी भरने वाली मोटर होती है, ठीक है, उससे क्या हुआ, पानी भरा गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी अलग एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है, बट बेटा ये ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। यही हमारी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी की हम एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं, potential energy and kinetic energy for vertically upward and downward objects। ठीक है, हम एनर्जी की कंजर्वेशन कैसे पढ़ेंगे, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका उसे, या फिर वो फ्री फॉल हुआ, उसमें जो हमारी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी के बेसिस पे हम टोटल एनर्जी अपनी निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या हमारी वो सेम आ रही है। अगर वो सेम आती है तो हम बोल देंगे कि हाँ ये कंजर्व्ड है, अगर नहीं आती है तो इट विल बी नॉट कंजर्व्ड। तो अब क्या है, हमें पता है कि कंजर्व्ड होती है, इट मीन्स वो सेम आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे प्रूव करेंगे बेटा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो लेट्स प्रूव इट। फर्स्ट है यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड और फ्री फॉल। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, इट मीन्स नीचे आ रहा है या फिर फ्री फॉल हो रहा है, उसमें हम कैसे निकालेंगे उसकी एनर्जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट था मेरा किसी पॉइंट ए पे, ये है मेरी अर्थ, मैंने उसे थ्रो किया, ठीक है,
किसी ऑब्जेक्ट बी पे आया, वो किसी पॉइंट बी पे वो ऑब्जेक्ट, देन वो आया फिर सी पे, ठीक है, अर्थ पे है, वो सी पॉइंट पे गिरा, ठीक है, किसी ए पॉइंट से मैंने उसे थ्रो किया, बी में कोई भी मिडवे में एक पॉइंट ले लेती हूँ जहां पे मैं एनर्जी निकालती हूँ, ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के साथ हम देखते हैं कि क्या पाथ में भी वही एनर्जी है जो हमारी पहले एनर्जी थी, क्या मेरी पाथ में भी वही एनर्जी है या कोई अनदर एनर्जी आ गई है या कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो देखो मेरा इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे और मैं किसी मिडवे पे चेक कर लूंगी, अगर ये तो हम 3 पॉइंट पे चेक कर लेंगे और फिर एज्यूम कर लेंगे कि बेटा ये हर पॉइंट पे भी एनर्जी कंजर्व रही होगी, ठीक है। तो मानो मैंने ये करी, लेट हाइट विल बी h, मैंने थ्रो की और ये x डिस्टेंस पे किसी मिडवे पे आई, तो मेरी ये वाला पोर्शन क्या हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ मेरा h माइनस एक्स, क्योंकि टोटल थी मेरी h, ये थी मेरी x, तो ये है मेरी h माइनस एक्स, ठीक है। अब कैसे करोगे इसे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m moving freely for under a gravity from the height h, ओके। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट ऑन पॉइंट ए बी एंड सी। तो मैं पॉइंट ए पे निकालूं बेटा, ठीक है। पॉइंट ए पे मेरी क्या होगी, आपको पता है मेरी पोटेंशियल एनर्जी, मैंने लास्ट उसमें कराया था, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh और मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ mv², ठीक है। तो ये बेटा मैंने यहाँ से कोई इनिशियल स्टेट थी, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हुई, 0, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, हाफ ऑफ mu², बट एज मेरी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी मेरी यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg और मेरी हाइट कितनी है, h, ठीक है। तो पॉइंट ए पे मेरी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉइंट ए पे मेरी टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी बेटा, 0 प्लस mgh, दैट विल बी mgh। तो पॉइंट ए पे मेरी एनर्जी क्या हुई, mgh। नाउ लेट्स कैलकुलेट ऑन पॉइंट बी। पॉइंट बी पे देखो बेटा, ठीक है, पॉइंट बी पे मेरा यहाँ पे जब मैं उसकी एनर्जी निकालूंगी इस पॉइंट पे, तो देखो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कोई मैंने वेलोसिटी v दी होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है यहाँ पे, 0, ठीक है। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी कोई v है, फाइनल वेलोसिटी है मेरी यहाँ पे v, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ मेरी 0 नहीं होगी, 0 होगी, तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मेरी कितनी है, h, a यहाँ पे कितना बेटा, a है मेरा g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, और s मेरी कितनी है यहाँ पे, सॉरी s है मेरी यहाँ पे डिस्टेंस है x, तो मेरी v² माइनस u² कितना होगा, u² होगा मेरा 0 इज इक्वल्स टू 2gx, ठीक है। तो v² मेरा कितना हुआ, 2gx। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होती है, हाफ ऑफ mv², v² की वैल्यू है मेरी 2gx, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या आया, mgx, ठीक है। क्या था बेटा, मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv², यहाँ पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, फाइनल वेलोसिटी तो v होगी, पर यहाँ पे v हम निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस उसने b पॉइंट तक कितनी कवर करी है, x, तो डिस्टेंस मेरी s हो जाएगी x, और मेरी जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगी, देन v² माइनस 0 विल बी 2gx, ठीक है। तो यहाँ से v² की वैल्यू मेरी क्या आ जाती है, 2gx। काइनेटिक एनर्जी एज वी नो क्या होती है, हाफ ऑफ mv², देन वी पुट द वैल्यू ऑफ v² एंड द काइनेटिक एनर्जी विल बी mgx, ठीक है। अब देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट बी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या होती है, mgh,
हाइट यहाँ से कितनी है मेरी अर्थ से, h माइनस एक्स, h है मेरे यहाँ पे h माइनस एक्स, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, mg h माइनस एक्स, इट मीन्स mg h माइनस mg x। तो मेरी टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है मेरी mg h माइनस mg x और मेरी काइनेटिक एनर्जी है mg x। तो माइनस से प्लस कैंसिल हुआ, तो यहाँ से मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मीन्स टोटल एनर्जी मेरी क्या है, mg h। पॉइंट ए पे मेरी mg h थी, पॉइंट बी पे भी मेरी टोटल एनर्जी mg h है। अब हम करते हैं पॉइंट सी पर। ऑन पॉइंट सी, अब देखो बेटा पॉइंट सी पे क्या होगा मेरा, काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होगी, एट पॉइंट सी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ओके, a यहाँ पे कितना है g, s यहाँ पे है h। अब देखो u कितना है मेरा यहाँ पे 0, देन v स्क्वायर विल बी 2gh। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है mg h, h यहाँ पे कितनी है, पॉइंट सी पे h भी नहीं हो जाती है बेटा 0, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, तो हाइट मेरी कितनी हो गई 0, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 और काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर मेरा 2gh है, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर की वैल्यू 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, देन mgh। ठीक है, अब निकालती हूँ बेटा मैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मेरी है mgh प्लस 0 दैट इज mgh। तो पॉइंट सी पर भी हम क्या देख रहे हैं, हमारी टोटल एनर्जी क्या है, mgh। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट total energy is conserved, that is mgh at every point। ठीक है, अब देखो बेटा क्या था इसमें, हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स लिए हैं, कोई भी एक इनिशियल पॉइंट लिया, एक फाइनल पॉइंट लिया है और एक हमने एक मिडवे में पॉइंट ले लिया। ठीक है, हम इसमें अज्यूम कर लेंगे कि अगर इन तीनों पॉइंट पे एक जैसी वैल्यू आती है तो मेरी हर एक पॉइंट पे भी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि हर एक पॉइंट पे मैंने काइनेटिक एनर्जी भी निकाली और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली, एंड एज वी नो टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने सिंपली उसमें वैल्यूज पुट करी, तो हमने क्या देखा कि हमारी जो वैल्यू है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है mgh, वो क्या है मेरी पॉइंट ए बी एंड सी तीनों पॉइंट पे सेम आई है, जबकि हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी अलग है हर पॉइंट पे और काइनेटिक एनर्जी भी अलग है। तो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफर एट एवरी पॉइंट, बट जो मेरी टोटल एनर्जी होगी, जो मेरा सम होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, जैसे अब लो मैं बोलती हूँ कि मेरी वैल्यू 4 है। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने बोला मेरी 4 है वैल्यू एनर्जी की, 4 जूल है। अब मैं बोलती हूँ कि एक ए पॉइंट पे आती है काइनेटिक एनर्जी 3 और बी पॉइंट पे आती है काइनेटिक एनर्जी 2 और पोटेंशियल एनर्जी आती है मेरी ए पॉइंट पे 1 एंड काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे आती है 2। ठीक है, तो 3 + 1 4, 2 + 2 4, तो मेरी जो टोटल एनर्जी है वो हुई कंजर्व्ड, जबकि हमने देखा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, डिफर। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेटा कि हमारी टोटल एनर्जी अगर सेम आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, कंजर्व्ड। ठीक है, अब ये केस था मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड का। अब ऐसा सेम केस आता है जब मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करती हूँ, उसमें सिंपली यही है, बस इसका थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। देन सेकंड केस विल बी केस व्हेन object is thrown vertically upward। ठीक है, तो अब देखो बेटा कोई भी एक ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये कोई भी मैंने एक पॉइंट था ए, इससे मैंने कोई भी डिस्टेंस पे सी पे थ्रो किया h हाइट से। ठीक है, तो यहां मेरा है कोई भी बी पॉइंट अगर मैं ले लेती हूँ, अगर वो ए से बी जाता है डिस्टेंस x कवर करता है, देन वो बी टू सी कितनी डिस्टेंस करेगा बेटा, h - x।
ठीक है। तो इसमें भी हम सेम थ्योरी लिखेंगे, कंसीडर अ बॉडी हैविंग मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन एट अ हाइट h, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे ही पॉइंट ए, बी और सी पे निकालेंगे, देन हम इनका एडिशन करके देखेंगे कि टोटल एनर्जी सेम आ रही है या नहीं। तो पॉइंट ए पे मैं कैसे निकालूंगी, एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh होती है, हाइट मेरी क्या है 0, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे क्या हुई 0। काइनेटिक एनर्जी देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हम थ्रो कर रहे हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, खुद तो थ्रो होगा नहीं, तो हम थ्रो कर रहे हैं, कोई वेलोसिटी दे रहे हैं, तो थ्रो कर रहे हैं, तो वेलोसिटी मानो मेरी u है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mu स्क्वायर हुई, ठीक है। तो मेरी टोटल एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा 0 प्लस हाफ ऑफ mu स्क्वायर, दैट विल बी हाफ ऑफ mu स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब पॉइंट बी पे देखो, आप पॉइंट बी पे देखो, पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या होगी mgh, ठीक है। h यहाँ पे मेरी हाइट कितनी है बेटा x, तो मेरी क्या हुई mgx, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने वेलोसिटी दी थी, u भी वेलोसिटी है, एंड देन मेरी कोई v भी वेलोसिटी आएगी, तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालूंगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, एक्सेलरेशन, अब अगर अपवर्ड जाता है एक्सेलरेशन तो मेरी g की वैल्यू क्या हो जाती है -g, s यहाँ पे कितना है x, देन मेरा v स्क्वायर क्या है बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gx, ठीक है। तो यहाँ से मेरी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gx, ओके। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू यहाँ पे बेटा v स्क्वायर की वैल्यू है u स्क्वायर माइनस 2gx मल्टीप्लाई हाफ इनसाइड हाफ ऑफ mu स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m 2gx, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, देन मेरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है हाफ ऑफ mu स्क्वायर माइनस mgx। तो यहाँ पे मेरी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो बेटा मेरी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी मेरी mgx, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या है हाफ ऑफ mu स्क्वायर माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल आउट हुआ, देन मेरी टोटल एनर्जी क्या है हाफ ऑफ mu स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पॉइंट बी पे पोटेंशियल टोटल एनर्जी आती है हाफ ऑफ mu स्क्वायर। ऐसे ही हम पॉइंट सी पे कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं पॉइंट सी पे कैलकुलेट करूं एट पॉइंट सी, अब देखो बेटा पॉइंट सी पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ ऑफ, मेरी हाइट यहाँ पे कितनी है h, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh, ठीक है। अब देखो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा हाफ ऑफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as से, s यहाँ पे कितनी है h माइनस x, ठीक है। नहीं, हाइट यहाँ पे टोटल बेटा हो जाती है h, ठीक है। तो यहाँ पे s मेरा h है, a मेरा है -g, देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gh, तो v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाती है u स्क्वायर माइनस 2gh, ओके। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, अब मैं काइनेटिक एनर्जी में अगर ये पुट करती हूँ वैल्यू को हाफ mv स्क्वायर में, देन मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ ऑफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी u स्क्वायर माइनस 2gh, देन हाफ ऑफ mu स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m मल्टीप्लाई बाय 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, देन वैल्यू विल बी हाफ ऑफ mu स्क्वायर माइनस mgh, ठीक है। तो अब देखो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आई थी mgh और मेरी काइनेटिक एनर्जी आई है हाफ mu स्क्वायर माइनस mgh। तो यहाँ से मेरी टोटल एनर्जी विल बिकम, पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी है मेरी हाफ ऑफ mu स्क्वायर माइनस mgh, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, टोटल एनर्जी विल बिकम हाफ ऑफ mu स्क्वायर, ठीक है।
तो अब देखो मेरा पॉइंट सी पे भी एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। पॉइंट ए और बी पे भी मेरी टोटल एनर्जी क्या आई थी, हाफ एम यू स्क्वायर। देन वी कैन से दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड when we throw a object vertically upward। ठीक है, तो मेरी एनर्जी क्या होती है, कंजर्व, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं या फिर वो फ्रीली फॉल कंडीशन होती है। ठीक है, अब बेटा ये था मेरा केस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। एक ना बहुत छोटा सा इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई भी एक कंसेप्ट होता है वो कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, वो होता है बेटा हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम क्या निकालते हैं, स्प्रिंग के केस में निकालते हैं। अब देखो बेटा कोई भी एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये मेरा स्प्रिंग है, इस पे है ये मास m। ठीक है, अब देखो मैं जब इसे स्ट्रेच करूंगी, ये मेरी है नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, अब मैंने इसको स्ट्रेच किया, मैंने इसको मास को खींचा, देन क्या हो जाएगी कंडीशन, कुछ ऐसे खींच जाएगा ये। लेट ये मेरी डिस्टेंस है बेटा x। ठीक है, इतनी मेरी डिस्टेंस है x, यहाँ पे मेरा x होगा 0। अब देखो मैंने इसे यहाँ पे, ये कंडीशन है नॉर्मल स्टेट, ये क्या है मैंने स्ट्रेच, और एक कंडीशन होती है बेटा मैं इसे पुश कर दूं। स्प्रिंग एक है, यहाँ पे स्प्रिंग है, मैं उसे खींचूंगी बड़ा हो जाएगा, पुश करूंगी कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेरी स्टेट आ जाती है कंप्रेसिंग, कंप्रेसिंग में कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जो मेरा मेन पोजीशन से डिस्टेंस थी, ये मेरी डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी बेटा माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने उतनी ही सेम डिस्टेंस रखी, ये मेरी माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये क्या स्ट्रेच्ड, ये है कंप्रेस्ड। ठीक है, ये मेरी नॉर्मल स्टेट थी स्प्रिंग की, ये मैंने उसे स्ट्रेच किया किसी एक्स डिस्टेंस से, और ये मैंने कंप्रेस किया किसी एक्स डिस्टेंस से। तो ये क्या है बेटा नेगेटिव है, अपोजिट जा रही है, तो इसलिए मैंने क्या लिया नेगेटिव साइन। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तब क्या ले लेती हूँ मैं डिस्टेंस के साथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो नेगेटिव मेरा सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए होता है, वो मैग्नीट्यूड को नेगेटिव नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, इसमें हम कंसीडर किया कि हमने कोई भी एक स्प्रिंग लिया जिसका मास m है। ठीक है, उसे स्ट्रेच किया x डिस्टेंस से और देन कंप्रेस किया। अब देखो क्या होता है मेरा, हमें पता है बाय हुक्स लॉ, आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा, बाय हुक्स लॉ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हुक्स लॉ मेरा क्या कहता है कि जो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। इट मीन्स जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट जा रही है, जिस तरफ मैं फोर्स लगा के उसे पुश कर रही हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करता है उसे अपोज। ठीक है, इट मीन्स अगर मैंने उसे अपने राइट में पुश किया है तो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट में। ठीक है, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई होगा राइट डायरेक्शन में, देन मेरी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो मेरा किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट में। ठीक है, तो ये मेरा हुक्स लॉ बोलता है। अब देखो, अब अगर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस एफ है, ठीक है, और एफ एक्सटर्नल माइनस ऑफ एफ बोल सकते हो, माइनस एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल। अगर मैंने एफ एक्सटर्नल लगाया इट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स मेरा माइनस ऑफ एफ हो जाएगा। ठीक है, तो एफ मेरा क्या होता है बेटा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस था। ठीक है, यहाँ माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और रिस्टोरिंग फोर्स मेरा एफ है। ठीक है, अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाती हूँ तो मैं कोई कांस्टेंट लगाऊंगी के, यहाँ से के क्या आ जाएगा बेटा, एफ बाय एक्स। जो ये एफ बाय एक्स होता है और जो ये के होता है, ये होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ
स्प्रिंग, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग क्या हम इसे बोलते हैं, मेनली इसका नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है इसका नाम, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को बेटा कैसे डिफाइन करूंगी, k इज इक्वल्स टू f बाय x, इसे मैं डिफाइन करती हूँ। हेंस वी कैन डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट as the restoring force per unit displacement, ठीक है। We can define spring constant as the restoring force per unit displacement, ठीक है। तो मेरा ये क्या होता है फिर, called spring constant, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हुआ मेरा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। F मेरा रिस्टोरिंग फोर्स था, X मेरा डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है। तो SI यूनिट मेरी क्या होती है, K की होती है बेटा, फोर्स की होती है न्यूटन, डिवाइडेड बाय वो मीटर से है, तो क्या हुई न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सीजीएस यूनिट हुई इसकी डायन पर सेंटीमीटर, ठीक है। कई बार ये 1 मार्क्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे मैं कैसे निकालूंगी बेटा, एज वी नो फोर्स का मेरा क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, mL/t-2, और मेरा x के लिए होता है L, देन L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो m/t-2, ओके। तो और अगर मैं mLT की फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखा जाएगा, m1L0t-2, ठीक है। तो अब मैं देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसे करूंगी, ये तो मेरा सिंपली स्प्रिंग कांस्टेंट आया। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं कैसे निकालती हूँ, लेट dx be the small displacement then work done dw is equals to फोर्स मल्टीप्लाई बाय dx, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को dx माना है, तो मेरा dw जो मेरा स्मॉल वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो dw विल बी f dx, ओके। अब क्या होता है बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ f, f की वैल्यू मेरी क्या है, kx, ठीक है। तो dw विल बी kx dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर मैं इंटीग्रेट करती हूं देन इंटीग्रेट dw इज इक्वल्स टू kx dx। अब देखो बेटा मैंने क्या किया था, ये इसमें क्या थी, x की वैल्यू थी 0, और मैंने किस तक स्ट्रेच किया, वो जब x था, ठीक है। तो x की लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0 to x, 0 to x, ये समझ आया, क्योंकि जब 0 वैल्यू थी, जब मैंने स्ट्रेच नहीं किया था, नॉर्मल स्टेट में 0 थी, और जब मैंने मैक्सिमम स्ट्रेच किया तो मेरी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे वैल्यूज कहाँ से जाएगी, 0 to x चली जाएगी इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी, k मेरा कांस्टेंट है, कैन आई कम आउट इट बाहर, ठीक है। क्या मैं इसे बाहर निकालूं, x dx, ठीक है। तो यहां से dw विल बी बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी, आप इसे ऐसे लो, k इंटीग्रेशन ऑफ x, और अगर dx का करती थी मैं तो यहां से क्या आता था, x की पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 क्या होता था, x की पावर n, dx विल बी x की इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx विल बी x रेज़्ड टू पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। यहाँ पे मेरी वैल्यू है 1, तो मेरी x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 हो जाएगा, दैट इज x²/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करूंगी नेक्स्ट पार्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी w k, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा, x²/2। अब देखो बेटा किससे किस तक वैल्यूज आ रही है, 0 से x तक। अब क्या होगा, मैं लिमिट्स पुट करूंगी, लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है मेरी x के,
एक्स माइनस 2 और मेरी लोअर लिमिट है 0²/2, ये मेरी टर्म हो जाएगी 0। देन यहाँ से क्या आ जाएगी मेरी kx²/2 वर्क डन। वर्क डन मेरा क्या आ गया, हाफ ऑफ kx²/2। और जो यहाँ पे वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में है, इज इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ kx²। ठीक है, ये मेरा एक्सप्रेशन कई बार पूछ लेते हैं, वरना मोस्ट प्रोबेबली इस पे चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल आने के। ठीक है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट है, अब इसे याद करेंगे। जैसे मैंने कल काइनेटिक एनर्जी कराई थी, काइनेटिक एनर्जी p²/2m थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो ये फॉर्मूला होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, कंसेप्चुअल बेस से हो जाते हैं। कंसेप्चुअली पूछ लेते हैं या फिर न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं आपसे, इनके एक्सप्रेशन पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। अब हमने क्या किया बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है मेरा पावर। ठीक है, हमने वर्क भी कर लिया, एनर्जी भी कर लिया, अब मेरी टर्म आती है पावर। तो मेरी पावर क्या होती है बेटा, एनर्जी होती थी मेरी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, पावर होती है मेरी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके, तो यहां से देखो बेटा, पावर क्या होती है, रेट का मतलब मैंने बताया, जब रेट आ जाता है उसका मीन्स क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। और जिसका भी हम रेट लेते हैं वो क्या हो जाता है, न्यूमरेटर। तो यहां से मेरा पावर क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क, अब पावर की यूनिट क्या होगी बेटा, जूल अपॉन सेकंड, या तो हम जूल पर सेकंड बोल सकते हैं, वरना इसकी एक एसआई यूनिट होती है वाट। ठीक है, क्या होती है, वोट। जैसे आप कहीं अपने घर में भी देखते हैं कि ये बल्ब जो है ये 20 वोट का है, ये 100 वोट का है, तो वो वोट क्या होता है बेटा, वो वोट का मतलब होता है कि उसकी पावर है 20 की या 100 की। ठीक है, इट मीन्स वो वर्क डन करेगा, एक सेकेंड में वो कितने वाट खींचेगा, 100 वाट या फिर 20 वाट। ठीक है, अगर जितनी भी उसकी पावर होगी उतना ज्यादा टाइम लेगा, वो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगी उसकी, वो पावर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है बेटा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है इन दोनों का। तो यहाँ अगर मैं पुट करती हूँ तो मेरा P विल बी F.ds/dt। ओके, ds/dt क्या होता है बेटा, F.v। ठीक है, तो मेरे यहाँ से पावर आ जाएगा F.v cos थीटा। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं इस पे। ठीक है, तो मेरा पावर यहाँ से क्या आ जाएगा, F.v cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी एसआई यूनिट लूंगी, एसआई यूनिट ऑफ पावर हो जाएगी वॉट, और 1 मिलीवॉट होती है बेटा, मिलीवॉट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट, एंड 1 मेगावॉट विल बी 10⁻6 वॉट। मेगा इट मीन्स कैपिटल और मिली मीन्स स्मॉल। ठीक है, और इसके प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर होती है, वैसे ये कई बार पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, वो होती है बेटा हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं उसे हम, हॉर्स पावर, रिप्रेजेंट करते हैं HP से। ठीक है, ये क्या होती है, हॉर्स पावर। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में हमारी स्टैंडर्ड वाले पूछ लेते बेटा कि 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं। ठीक है, कितने वॉट्स होते हैं, तो वोट होते हैं हमारे 746 वोट। ठीक है, ये कई बार 1 मार्क्स में ट्रिपल के एग्जाम्स में पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर विल बी इज इक्वल टू 746 वोट, 720 वोट, 0 वोट, 1 वोट, 100 वोट। ठीक है, तो हमारी कितनी होती है, 746 वोट। ठीक है, आप कोई भी इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम्स देंगे तो उसमें क्या होता है, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या ऐसे एज इट इज थियोरेटिकली है, बट ये न्यूमेरिकल आपके एक्सप्रेशंस में बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं आएंगे, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 हॉर्स पावर विल बी 746 वॉट। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला ml(T-3 ml2T-3), ये हमने अपने पहले जो फर्स्ट चैप्टर करवाया था उसमें मैंने आपका पावर का निकलवाया था। ml(T-2) होता है फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी L। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये तो हुआ मेरा बेटा वर्क डन,
और डिवाइडेड बाय मेरा क्या होता है टाइम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ml2t-2 एंड देन t-1। तो अगर मैं इसे कलेक्ट करती हूँ तो ml2t-3, ठीक है। तो मेरी पावर का क्या आ जाएगा ml2t-3। अब देखो बेटा इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं कि कोई भी मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है, F है मेरा कोई भी -I + 2j + 7k एंड वेलोसिटी मेरी गिवन है -I - j - k। तो मेरे से पूछ लेते हैं व्हाट इज द पावर, पावर डिसिपेटेड। तो हमें पता है पावर क्या होती है बेटा, मेरी पावर होती है मेरी फोर्स डॉट v, ठीक है। एफ वी कोस थीटा होती है, तो मेरा डॉट प्रोडक्ट फोर्स और वेलोसिटी का, फोर्स की वैल्यू -I + 2j + 7k -I - j - k। I का कोफिशिएंट I के साथ, J के कोफिशिएंट J के साथ, K के कोफिशिएंट K के साथ करेंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी I और J का, और I और K का, या फिर J और I और K और J का जब अलग अलग डिफरेंट के साथ ले लेते हैं, डिफरेंट के साथ हमारा क्या हो जाता है 0, ठीक है। ये मैंने वेक्टर कंपोनेंट जब आपके कराए थे उसमें ये कराया था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 I मैंने कॉमन लिया तो इसका कोफिशिएंट है -1 और -1 +1, ठीक है। I और I की वैल्यू I.I, ठीक है, +2 और -1 की मल्टीप्लाई बाय -2 j और मल्टीप्लाई बाय j, ठीक है। 7 और -1 मल्टीप्लाई और k और डॉट k, ठीक है। k डॉट k, j डॉट j, I डॉट I क्या हो जाएगा 1, यहाँ से क्या है बेटा 1, यहाँ से -2 और यहाँ से -7, तो यहाँ पे क्या है -9, therefore -8 वॉट। तो मेरी पावर क्या आ गई 8 वॉट, ठीक है। तो मेरी पावर आई है -8 वॉट जब मेरे फोर्स की वैल्यू गिवन थी और मेरी वेलोसिटी की वैल्यू गिवन थी। तो मेरी पावर होती है F डॉट V, देन सिंपली हमने वैल्यूज रखी एंड देन पावर की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब देखो बेटा कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं आपसे, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg initially at rest is subjected to a force of 20 Newton. What is the kinetic energy required by the body at the end of 10 seconds? ठीक है। A body of mass 5 kg initially at rest is subjected to a force of 20 Newton. What is the kinetic energy required to the body at the end of the 10 second? ठीक है। तो मुझे मास कितना गिवन था बेटा 5 kg, फोर्स कितना गिवन है मुझे 20 न्यूटन, ठीक है। u की वैल्यू मेरी क्या है इनिशियली एट रेस्ट, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या हो गई 0, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टाइम गिवन है 10 सेकेंड, मुझे निकालने क्या है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो देखो बेटा अब क्या होता है, A मेरा होता है F/m, बिकॉज F इज इक्वल टू ma, देन A इज इक्वल टू F/m। फोर्स कितना हो जाएगा 20, m कितना है 5, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है मेरी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मुझे पता है V इज इक्वल टू u प्लस AT, टाइम भी मुझे गिवन है, A भी मुझे गिवन है, u भी मुझे गिवन है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, और वेलोसिटी की वैल्यू आती मास भी गिवन है, देन आई पुट द वैल्यू हाफ mv स्क्वायर, देन काइनेटिक एनर्जी विल कम। तो u की वैल्यू यहाँ पे 0, a 4 और टाइम कितना बेटा 10, देयरफॉर v विल बी 40। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हियर मास विल बी हाफ 5 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40, 20 से किया ये कितना हुआ 5 to 10 100 मल्टीप्लाई बाय 40, दैट विल बी 4000 जूल। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी आ गई 4000 जूल,
ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, सिंपली वैल्यूज को पुट किया, उससे मैंने कोरिलेट करके जो जो वैल्यूज मेरी आनी चाहिए मैंने इक्वेशंस पुट करी और जो नीडेड वैल्यू है मैंने वो निकाली। ठीक है। एक बेटा इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 0.8 kg, ये मेरा एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा। A point of mass 0.8 kg is moving with initial velocity (4i plus 3j meter per second) which changes into -6i plus 2k meter per second. Calculate the change in kinetic energy. ठीक है। तो यहां से देखो बेटा, अ बॉडी ऑफ मास 0.8 kg इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी, इतना मास मेरा कितना है 0.8 kg, वेलोसिटी मेरी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u मेरी गिवन है 4i plus 3j which changes into -6i plus 2k, v मेरी है -6i plus 2k। तो मेरा कैलकुलेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है मेरा हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu स्क्वायर। ठीक है। तो मेरा हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu स्क्वायर हो गया। अब देखो v स्क्वायर और u स्क्वायर कैसे निकालूंगी मैं, अब मुझे गिवन है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। डायरेक्शन मुझे गिवन है, मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है, यहाँ से मुझे u और v का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अब मैंने लास्ट जब किए थे, हमने वेक्टर कंपोनेंट्स किए थे, तो u क्या हो जाएगा बेटा, जो मेरा i है उसका स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड अंडर रूट। ठीक है। तो मेरी u की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 मेरा होता है बेटा 5। सिमिलरली मैं v की वैल्यू निकालूंगी, v विल बी -6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, -6 स्क्वायर विल बी 36 प्लस 2 स्क्वायर विल बी 4 दैट इज 40, अंडर रूट 40। अंडर रूट 40 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 10। 4 को अगर मैं बाहर लूंगी तो क्या आ जाएगा 2 रूट 10। u की वैल्यू आई है मेरी 5, v की वैल्यू आई है मेरी 2 रूट 10। सिंपली अब मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकती हूँ, हाफ ऑफ mv स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m कितना है 0.8, v कितना है बेटा 2 रूट 10, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 8 2 जा 16, आई मेरी वैल्यू हाफ ऑफ mv स्क्वायर की। अब मेरी हाफ ऑफ mu स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी, वो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू थी 5, तो 5 स्क्वायर ये आ जाएगी 0.4। 25 मल्टीप्लाई बाय 0.4 विल बी 100 और पॉइंट लग के ये 10 जूल। ठीक है। तो मेरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ mu स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu स्क्वायर, इट मीन 16 माइनस 10 विल बी 6 जूल। ठीक है। तो मेरे ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इस पे। सिमिलरली एक और न्यूमेरिकल है, ये आप खुद करेंगे, आप ट्राई करेंगे, इसे मैं आपके लिए लिख देती हूँ। बॉडी इज कंस्ट्रेंड to move in the y direction it is subjected to a force -2i plus 15j plus 6k Newton, then what is the
वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इसमें क्या बोल रहा है बेटा, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। इसमें अ बॉडी इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ वाई डायरेक्शन, ठीक है। वो वाई डायरेक्शन में हमने पुश किया है कि वो वाई डायरेक्शन में जाएगी। देन इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, वाई डायरेक्शन में जाए इसके लिए हमने उसमें फोर्स कितना लगाया बेटा, फोर्स लगाया हमने -2i प्लस 15j प्लस 6k, ठीक है। मैंने इतने न्यूटन क्या लगाया इस पे, फोर्स। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन द मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर मुझे क्या किया मैंने बेटा, डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्क डन मेरा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालूंगी, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा -2 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से मेरी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी √265 न्यूटन। तो मेरे वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ पे, √265 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, √265 मल्टीप्लाई बाय 10 जूल, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप इसे सॉल्व आउट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ है तो ठीक है, वरना आप यहीं पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग टॉपिक करेंगे। आज पावर यहीं पे खत्म होती है। हमने क्या किया, वर्क, एनर्जी और पावर के कर लिए। इसके बाद हम करेंगे इनकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।